नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बीबीए सेमेस्टर 1 बीएससी 1 अंडरस्टैंडिंग इंडिया का सेट 1 में पूछे हुए प्रश्नों को देखेंगे। यानी कि आज अंडरस्टैंडिंग इंडिया का सेट 1 का एग्जाम था, तो देखेंगे कि उसमें किस प्रकार से प्रश्न आया था। जो भी स्टूडेंट आज एग्जाम देकर आए हैं वे अपना अपना आंसर मिला लीजिए, और जिनका कल परसों नरसों एग्जाम है वे इन सभी प्रश्नों को देख लीजिए। आपका भी इसी तरह से प्रश्न रहने वाला है, ठीक है। तो यह प्रश्न आपको भी बहुत सारा काम देने वाला है। तो चलते हम लोग जल्दी से प्रश्न को देखते हैं। तो आपको पहले पता होगा इसमें टाइम 2 घंटे का था और फुल मार्क्स 50 था, ठीक है। जल्दी से हम लोग प्रश्न देखते हैं। ग्रुप ए का जो था, ठीक है, ग्रुप ए में 5 प्रश्न था और 1 अंक वाला था, ठीक है। तो जल्दी से देखते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न था, हड़प्पा सभ्यता का कालखंड क्या था, या हड़प्पा सभ्यता का कालखंड क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2500 से 1750 ईसा पूर्व। इसका आंसर क्या हो जाएगा 2500 से 1750 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का कालखंड था, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। बी नंबर का प्रश्न था, महाकवि कालिदास की किसी एक कृति का नाम लिखें। तो इसका आंसर हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। इसके अलावा ये मालविका अग्निमित्रम भी आप लिख सकते हैं। यह कालिदास के महान कृतियों में से एक है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सी नंबर का प्रश्न था, भारत के दक्षिण में अवस्थित किसी एक पड़ोसी देश का नाम लिखें। तो भारत के पड़ोसी में 2 पड़ोसी देश स्थित है, ठीक है। भारत के दक्षिण में 2 पड़ोसी देश स्थित है। पहला है मालदीव और दूसरा है श्रीलंका। तो भारत के दक्षिण में अवस्थित किसी एक पड़ोसी देश का नाम लिखना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका, या आप मालदीव भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। डी नंबर का प्रश्न था, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली किसी एक नदी का नाम बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा। इसमें से कोई भी आप एक लिख सकते हैं। ये सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। जबकि यदि पूछा जाए कि कौन सी नदियाँ अरब सागर में जाके गिरती है, तो इसका आंसर हो जाता है नर्मदा और ताप्ती। ये दोनों नदियाँ अरब सागर में जाके गिरती है, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और गंगा। इसमें से कोई भी आप एक लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ई नंबर का प्रश्न था, भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र में कार्य करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 67%। कितना प्रतिशत? 67% जनसंख्या कृषि क्षेत्र में कार्य करती है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ग्रुप बी में किस प्रकार से प्रश्न था। इसमें आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था और किन्हीं तीनों प्रश्नों का उत्तर देना था, जो 15-15 मार्क्स का था, ठीक है। तो प्रश्न को हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि 3 प्रश्नों का आंसर देना है, ठीक। तो पहला प्रश्न जो था मेरा कराया हुआ प्रश्न आया है, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना की व्याख्या करें, ठीक है। तो यह प्रश्न मैंने करवाया था, वही प्रश्न यहाँ देख सकते हैं आप, ठीक है। यही प्रश्न आया था। यदि आप इस प्रश्न की तैयारी नहीं किए हैं तो इसको कर लीजिए। इसका प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर उसको देख लीजिए। सभी भी इंपॉर्टेंट प्रश्न अंडरस्टैंडिंग इंडिया के मैंने करवा दिया है, ठीक। देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। 3 नंबर का प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदानों का वर्णन करें। तो यह भी प्रश्न मैंने करवा दिया है, प्ले लिस्ट में पहले से मौजूद है, ठीक है। जाकर इसको भी देख लीजिए। तो दोनों प्रश्न आ गया है आपके एग्जाम में। देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर का प्रश्न था, झारखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों के योगदानों की व्याख्या करें। तो झारखंड के बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी, जैसे बिरसा मुंडा हो गए हैं, सिद्धू कान्हू, सिद्धू मुर्मू, ठीक है। इस प्रकार से कोई भी एक स्वतंत्रता सेनानी के, या जितने भी स्वतंत्रता सेनानी है उनके कुछ कुछ योगदानों के बारे में बताना है, ठीक है। तो ये इस प्रश्न को भी आप बड़ी आसानी से बना लिए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। 5वां प्रश्न था, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें। तो मैंने जाते हुए, जो भी स्टूडेंट फर्स्ट सिटिंग का एग्जाम देने जा रहे थे, ठीक है, उनको जाते हुए बताया था कि आप भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताओं को एक बार पढ़ लीजिएगा, और वही प्रश्न आ गया है। तो मैंने जितना बताया सारा प्रश्न आ गया है, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर का प्रश्न था, सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं। भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इन सभी प्रश्नों को एक बार तैयार कर लीजिए। यही सभी प्रश्न कल परसों नरसों जितना भी अंडरस्टैंडिंग इंडिया में एग्जाम होगा, ठीक है, इसी से बहुत सारे प्रश्न सेम टू सेम देखने को मिलेगा। प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर देख लीजिए, सभी भी इंपॉर्टेंट प्रश्न मिल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।